टाटा स्टील में काम के दौरान एक ठेका कर्मी बेहोश हो गया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से कमाने के लिए पवन शाह जमशेदपुर आया। टाटा स्टील में वह ठेका कर्मचारी के तौर पर काम करता है। आज सुबह काम करने पहुंचा और बेहोश हो गया। उसे किसी तरह एमजीएम अस्पताल में लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसको में काम करता है और बुखार और लू लग गया है, जैसे गर्मी से धूप से ड्यूटी कर रहा था। कहाँ पे? वही टिस्को के अंदर। और भी किसी को लू लगा हुआ? वहाँ और किसी को तो नहीं है, प्रथम कैसे। कहाँ का रहने वाला है? बिहार का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर जिला। गर्मी कैसा सहन करता है ये? गर्मी तो यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है फिलहाल, और देखा जाए तो गर्मी और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कमने का तो नाम नहीं है। शहर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। लोको मेंस कांग्रेस का चुनाव 24 मई को होना है। इसे लेकर सभी पक्षों की ओर से दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। लोको मेंस कॉन्फ्रेंस का चुनाव 24 मई को होना है। इस चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। अलग अलग पक्षों द्वारा तरह तरह के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। आज मेंस कांग्रेस यूनियन द्वारा रेल कर्मियों के हित में काम करने का आह्वान किया गया। इंस्टीट्यूट का जो टाटा नगर रेलवे इंस्टीट्यूट का चुनाव जो 24 तारीख को है, इस बारे में हम लोग आज अपना एक क्या क्या जीतने के बाद करेंगे, इसका एक हम लोग मैनिफेस्टो आज जारी करेंगे। इस संबंध में हम लोग चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी हो कि हम लोग यदि जीतते हैं उसके बाद हम लोग का कार्यक्रम क्या रहेगा, अभी क्या हो रहा है उससे क्या बेटर हम लोग करेंगे, जो केवल रेलवे एम्प्लॉय और उनके परिवार के हित में हो, उसके बारे में हम लोग मेमोरेंडम में खुलासा कर रहे हैं। और हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि रेलवे इंस्टीट्यूट जो आज केवल शादी विवाह का एक अड्डा भर रह गया है और टोटल सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हो चुका है, लाइब्रेरी बंद हो चुका है, लेकिन रेलवे इंस्टीट्यूट का वही जान है, उसी चीज़ को हम लोग स्थापित करना चाह रहे हैं। इसी के सिलसिले में हम जानकारी देने के लिए आज मेंस कॉन्फ्रेंस यूनियन द्वारा रेल कर्मियों के हित में काम करने का आश्वासन दिया गया। चुनाव सही तरीके से हो, इसे लेकर हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। फांसी के फंदे से लटक कर जान देने की कोशिश कर रहे एक छात्र की जान बच गई। दरअसल जिस रस्सी से लटक कर वह जान देने की कोशिश कर रहा था, वह रस्सी टूट गई और छात्र की जान बच गई। आदित्यपुर एसएन हाई स्कूल का छात्र रविकांत त्रिपाठी मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया था। फेल होने से दुखी होकर रविकांत ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वह फांसी के फंदे से लटका, लेकिन ऐन वक्त पर रस्सी टूट गई और वह बच गया। कि अपने भांजी से, उसके बाद मम्मी ने दोनों को समझाया। समझाने के बाद ये बोला कि हम घर में नहीं रहेंगे, भाग गए। फिर दूसरे दिन दोपहर में ये दिल्ली मार्केट में था, तो फिर भैया इसे पकड़ के लाया, घर में रखे हम लोग। उसके बाद जब घर में रखे फिर पापा समझाए इन्हें, जैसे नॉर्मली सब समझाते हैं। समझाने के बाद बोले कि बेटा ऐसा मत करो, समझाए। जब नहीं समझा उसके बाद इसे हम लोग घर में बंद कर दिए कि भागे ना, ठीक है। तो घर में रस्सी रखा हुआ था, फिर इसने फांसी लगाने का प्रयास किया। जब गिरा तो आवाज़ हुआ, तो हम लोग गेट खोल के फिर उसके। कब की घटना है ये? सुबह 10 बजे आज की घटना है। हाँ। क्या नाम हुआ इसका? रविकांत त्रिपाठी। अभी 10 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी फेल हो गया था। फेल हो गया है? हाँ, ऐसा ना स्कूल में। इसमें डांट फटकार भी आप लोग किए थे? नहीं, इसमें कुछ नहीं कहे थे, क्योंकि जानते थे कि मेंटली भी थोड़ा कमजोर था, इसलिए हम लोग कुछ बोले भी नहीं थे घर से, क्योंकि शुरू से ही पढ़ता नहीं था। पापा जबरदस्ती फॉर्म भरवाए थे कि पढ़ ले, लेकिन नहीं पढ़ा। फिर पापा कुछ नहीं बोले, जाने दो। उसके बाद भी ऐसा किया। कौन स्कूल में पढ़ता था? ऐसा ना स्कूल में। इस घटना को लेकर रविकांत के परिजनों में गम का माहौल है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसएसएन न्यूज़।
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोभिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदण्डेनातिरोहति। Bharti Education Consultancy, Career Counseling and Direct Admission. A modern way for a better career. If you are looking for details of higher education, if you are interested in studying in best colleges of India, connect to Bharti Education Consultancy, a unique platform to share information. We welcome your choice in engineering, medical, MBA, dental and other professional courses in the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Orissa, Delhi and others. We provide 100% placement assurance, vocational training, project designing, hostel facilities, train reservation, flight booking, hotel booking. Bharti Education Consultancy, real value for money because we build relationships. Bharti Education Consultancy, GY5, first floor, 67, Birenu Trade Center, Pinar Road, Sakchi, Jamshedpur. Friendship Inn, the ultimate hotel, situated in the heart of the city, जो रखे आपके जरूरत का पूरा ख्याल. The hotel provides you staying facility at reasonable rates. यहाँ आपके लिए है 5 double bedrooms, dormitory having capacity of 15 beds and lounge also. अगर आप हैं अच्छे एवं लजीज खाने के शौकीन, तो चले आइए मल्टी कुजीन एसी रेस्टोरेंट याराना में, जहां आपको मिलता है इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एवं मुगलई के ढेरों आइटम. शादी हो या बर्थडे पार्टी या फिर हो कोई भी गेट टुगेदर, अवश्य आए फ्रेंडशिप इन में, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपर्पज हॉल. वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ह्यूज पार्किंग स्पेस. फ्रेंडशिप इन हमेशा है तैयार आपके स्वागत के लिए. फ्रेंडशिप इन, मानगो बस स्टैंड. फोन 9234609610 and 9204315220. Friendship Inn. Come as a guest, go as a friend. परसुडी का लोको कॉलोनी टापू बन चुका है. यहाँ के लोग कभी भी किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं. इसे लेकर इनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है. परसुडी के लोको कॉलोनी के पास रेलवे लाइन है. उस रेल लाइन के कारण अधिकांश समय फाटक गिरा रहता है. किसी तरह की इमरजेंसी में भी वहां के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं. रेलवे का परिचालन रोका नहीं जा सकता है और रेलवे प्रशासन कोई वैकल्पिक इंतजाम करने को तैयार नहीं है. लाइट भी होनी चाहिए. लाइट जाता है, ये रात के टाइम आइए, देखिए अंधेरे रहते पूरा रोशनी गाड़ी जैसे पार हो रहा है. बैरिकेडिंग होना चाहिए. लोको कॉलोनी के लोगों में काफ़ी गुस्सा है. इसे लेकर सारे लोग आहत हैं. साहस यूथ फ्रंट की ओर से कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया है.
इन लोगों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। साहस यूथ फ्रंट ने आरोप लगाया है कि मार्केट में जो भी कोल्ड ड्रिंक उपलब्ध हैं उसमें काफी गंदगी होती है। इस तरह की गंदगी को तत्काल रोकने की मांग को लेकर यह तय किया गया है कि वे लोग आंदोलन करेंगे। 19 मई को साक्षी मुख्य गोलचक्कर में एक दुकान है कोल्ड ड्रिंक्स का, जिसमें से 5 बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स लिया गया, जिसमें 3 पेप्सी था, 1 मिरिंडा और 1 स्लाइस था। मिरिंडा और स्लाइस के बोतल में जैसा कि आप अभी देखें कि उसके अंदर में इतना कचरा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको पी लेगा तो या तो उसको फूड पॉइजन होगा, इन्फेक्शन होगा, मर सकता है। बावजूद इसके जब इसकी शिकायत हम दुकानदार को करें तो दुकानदार ने ये कहा कि हम कंपनी के उच्च अधिकारी जो उनसे बात कर रहे हैं। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कंपनी का कोई अधिकारी इस बात का जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो पेप्सी जैसा कंपनी इस तरह से मतलब क्वालिटी के नाम पर जो कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, अनियमितता बरता जा रहा है, उसको किसी भी कीमत पे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? हम लोग इसको लेकर उग्र आंदोलन करेंगे और हम आपके सामने पेप्सी कंपनी का जो है ब्रांड, इसको लेकर विरोध करते हैं कि इसको पिया नहीं जाएगा। अब इस पेप्सी का कोई भी ब्रांड को नहीं पिया जाएगा। और हम ये 2 बॉटल जो आपको दिखला रहे हैं जिसमें ये कचरा है, इस बॉटल को लेकर 48 घंटे के बाद डीसी से मिलेंगे, FCI के जो भी अधिकारी है उनसे मिलेंगे, और अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। पहले उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कोल्ड ड्रिंक के बॉटलिंग प्लांट में तालाबंदी कर दी जाएगी। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं खबरों के अंतिम पड़ाव पर, लेकिन आपसे इजाजत लेने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की बड़ी खबरों पर। नागा साधुओं ने किया नंग धड़ंग प्रदर्शन, समझौता करने के लिए आगे आए भाजपाई नेता। जनशताब्दी में लगी आग, तत्परता से बाल बाल बचे यात्री। आदित्यपुर में मैट्रिक में फेल छात्र को मौत ने भी दिया दगा, आत्महत्या करने में भी हुआ फेल। और लोगों के लोग रहते हैं टापू में, आपात स्थिति में फंस सकती है किसी की भी जिंदगी। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।